किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणः कारणतोयसायी गर्भोदशायी च पयोब्धिशायी शेषश्च यस्यां सकला सनित्यानन्दाख्यरामं शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबार नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनामपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिलम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म
नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान सच्चिदानंद श्री गौर हरि के प्राकट्य उपलक्ष्य में उनके अवतार का कारण। विशेष रूप से कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण और सच्चिदानंद से गौर हरि ये दोनों के पृथक तत्व नहीं है, एक ही तत्व है, अभिन्न तत्व है, दोनों ही पर तत्व है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर के जो ब्रज लीला करते हैं और श्रीमन महाप्रभु जी नदिया में नवद्वीप में प्रकट होकर के जो नवद्वीप लीला करते हैं, बोलते ये दोनों लीला कोई अलग अलग नहीं है, एक ही लीला है, लेकिन एक लीला का दो पार्ट है, एक पार्ट वृंदावन का, एक पार्ट नदिया नवद्वीप का। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जिस उद्देश्य को लेकर के वे द्वापर के अंत में अवतरित होते हैं और अनेक प्रकार के मधुर लीला करते हैं, बोलते हैं उसका प्रारंभ, यदि उस लीला का प्रारंभ इस व्रत में होता है तो उसका उपसंहार नवद्वीप लीला में होता है। वृंदावन लीला में भगवान जितने भी लीलाएं की, उन लीलाओं को परिपूर्ण रूप से समाप्ति नहीं किया था, भगवान के मन में कुछ अधूरा रह गया था। इसलिए वे अधूरापन को पूर्ण करने के लिए भगवान नवद्वीप में भक्त भाव में अवतरित होकर के लीला को प्रतिपूर्ति करते हैं। इसीलिए जो ब्रज की लीला अपूर्ण था, नवद्वीप लीला में वही परिपूर्णता को प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार के विषय में, श्रीमन महाप्रभु जी के लीला के विषय में यदि जानना चाहते हो तो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के अवतार के तत्व के विषय में, उनके लीला के विषय में श्रवण करना चाहिए, आलोचना करना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही लीला है, एक ही तत्व परतत्व है। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान कौन सी इच्छा अपूर्ति रह गया जिसके कारण वे अवतरित हुए, कि उस ब्रज प्रेम के निर्यास को आस्वादन करना। क्या भगवान वृंदावन में प्रकट होकर के ब्रज प्रेम को आस्वादन नहीं किया? अवश्य किया, लेकिन उसके परिसमाप्ति क्या है, या उस ब्रज प्रेम की सार्थकता कहाँ है, उस ब्रज प्रेम की गाढ़ता कहाँ है, और उस ब्रज प्रेम की परिपूर्णता कहाँ है, उसको आस्वादन करना। यह है प्रेम रस निर्यास आस्वादन करने का इच्छा। और दूसरा जो भगवान द्वापर युग में नहीं किया, वो है वो प्रेम निर्यास को, वे राग भक्ति के मार्ग को जन समाज में प्रचार करना। भगवान ने वृंदावन में अनेक मधुराति मधुर लीला किया और उन लीलाओं के माध्यम से वे अपने सभी ब्रज परिकरों को परम सुख दिया, परम आनंद प्रदान किया, और स्वयं भी भक्तों की आनंद में परमानंद की प्राप्ति किए। लेकिन काल क्रम से वो ब्रज का जो प्रेम है वो यहां तक पहुंचना नहीं था।
इस कलियुग के प्रारंभ तक पहुंचना नहीं था। इसलिए भगवान परम करुणार्द्र है। ये भगवान के करुणा रूपी गुण ही उनको प्रवृत्त करता है कि वे व्रज के जो रस है, व्रज के जो प्रेम भक्ति है, उसको सभी को बांटना है। उसके द्वारा ही जीवों का, जगत के लोगों का कल्याण करना है। तो वे राग भक्ति, राग मार्ग के भक्ति प्रचार करने का इच्छा। कविराज गोस्वामी जी एक बड़े सुंदर बात बताते हैं कि भगवान की तो ये दोनों इच्छा है, और ये दोनों इच्छा का मूल कारण क्या है? एक तो भगवान रसिक शेखर है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु हईते इच्छार उद्गम। देखिए, श्री कृष्ण रसिक शेखर है कि वे रस को किस प्रकार से आस्वादन किया जाता है और आस्वादन कराया जाता है अनुगत जनों को, उसमें वो शेखर है, राजा है, चंद्रमौली है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के जैसे भक्तों के साथ प्रेम करना और प्रेम लेना देने का जो भाव है, भगवत कोई अवतार में नहीं हुआ है। भक्तों के साथ ये जो भाव है, ददाति प्रतिगृह्णाति, कि भक्तों को देना, उनसे लेना, अपने मन की बात बोलना, उसके मन की बात सुनना, अपने हाथ से भक्त को खिलाना और भक्त के हाथ से स्वयं खाना, ये जो प्रेम का आदान प्रदान है, भगवान दूसरे दूसरे अवतारों में नहीं किया तो केवल श्री कृष्ण स्वयं जब अवतार हुए, अवतरित हुए, तभी किया। इसलिए वे रसिक शेखर है, और रसिक जनों को किस प्रकार से रस में आप्लावित कराया जाता है, वे अच्छी तरह से श्री कृष्ण ही जानते हैं। श्री कृष्ण नाम ही अपने रस में किस प्रकार से अपने भक्तों को आप्लावित कराया जाता है, डुबोया जाता है, वे श्री कृष्ण नाम ही जानते हैं। कृष्ण, ये कृष्ण शब्द ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है कि ये कृष्ण शब्द को अपने जिह्वा में उच्चारित करने मात्र से ये क्या होता है, क्री बोलने मात्र से कृष्ण, कृष्ण शब्द का जो पहला अक्षर है, कृ बोलने मात्र से जीव के हृदय के सभी प्रकार के पाप, अनर्थ दूरीभूत हो जाता है। और कृष्ण वास्तव में संस्कृत का शुद्ध यदि हम लोग उच्चारण करें तो ये कृष्ण नहीं होता, कृष्ण होता है, उकार होता है। हम लोग उकार को इकार बोल देते हैं हिंदी भाषा में। कृष्ण नश्च निवृत्तिवाचक बोलते हैं, ये नाम उच्चारण करने मात्र से जीव को, जीव के चित्त वृत्ति को, जीव के इंद्रियों के वृत्ति को संसार की वृत्तियों से खींच करके अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ये नाम, कृष्ण नाम। इसलिए जिस दिन एक कृष्ण नाम या तो हमारे कानों में सुनाई देगा या हमारे जिह्वा में उच्चारित होगा, बोलते वही एक कृष्ण नाम में इतना शक्ति है कि पापी का इतना सामर्थ्य नहीं है कि इतना पाप करे। और ये एक कृष्ण नाम उच्चारित होने मात्र से बोलते शरीर में प्रेम के विकार दिखाई देता है, प्रेम के विकार, अर्थात एक नाम जीव को प्रेम के सागर में डुबोता है। वो नाम कैसा होना चाहिए? इसीलिए देखो, वे भगवान वे नाम के द्वारा,
नाम रस के द्वारा स्वयं तो रसिक शेखर है, तो उनके नाम के रसिक जनों को वे रसायन करते रहते हैं। इसलिए नाम का रस जिसको प्राप्त हो गया, नाम का स्वरूप जिसको पता हो गया, वो व्यक्ति एक क्षण के लिए भी भगवत नाम को अपने जीवा से रहित होने नहीं देगा। बोलते हैं ना, के सुनाइल मोरे श्याम नाम, আমার কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে পশিল গো, মরমে ভেদিল মোर प्राण। कोई रसिक, एक भक्त अपने हृदय के उद्गार को बता रहा है कि जिस दिन मेरे गुरुदेव मेरे कानों में ये कृष्ण नाम सुनाया, ये श्याम नाम सुनाया, वो नाम में कैसा अपूर्व शक्ति था कि मेरे कानों के द्वारा हृदय में प्रवेश किया और वहां के तमाम अनर्थों को दूरीभूत कर दिया, हृदय को परम निर्मल कर दिया। और उसका प्रभाव दिखाता है, वे नाम हमेशा अपनी ओर मुझे आकर्षित करता है, उस रस को आस्वादन करने के लिए। इसलिए वे कृष्ण स्वयं रसिक शेखर है, और ऐसे उनके रसिक जनों को उस रस में आप्लावित कराना भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण, इनका और एक गुण है, ये परम करुण है। इनके जैसा करुण और कोई नहीं है। करुणा के मूर्ति, करुणा के सागर, कि हमेशा जीवों को परम कल्याण करने के लिए ही इनका स्वभाव है, स्वभाव है इनका करुणा करना। तो ये दोनों इच्छा से, भगवान के यही इच्छा से वो दोनों इच्छा का उद्गम हुआ है। कौन सा इच्छा? प्रेम रस निर्जस और राग मार्ग भक्ति का प्रचार, कि ये दोनों के द्वारा ही वास्तव में जीव का परम कल्याण होगा। और परम कल्याण अर्थात सर्वश्रेष्ठ कल्याण, सबसे श्रेष्ठ कल्याण क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। वैसे तो भगवान को शास्त्र में रस स्वरूप बताया, रसो वैसः, और वे अद्वय ज्ञान तत्व है। लेकिन रसिक के हिसाब से, रसिक शेखर के हिसाब से अगर हम विचार करें तो उनमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान समदर्शी है, और फिर उनका जो परब्रह्म स्वरूप है, जिसमें हम लोग सुनते हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणम कारणम। और भगवत गीता में भी ये बात स्वयं भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, अर्थात भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण ही बृहत है, वे रसिक शेखर है, वे अद्वय ज्ञान तत्व है, वे रस स्वरूप है। तो रस स्वरूप होने पर भी इस जगत के कोई एक रसली वस्तु अपने स्वाद नहीं जानता, लेकिन वो स्वाद को जो आस्वादन करता है, आस्वादन करने के बाद उसको जो स्वाद मिलता है, बोलते वे स्वाद को भी अच्छी तरह से आस्वादन करना जानते हैं भगवान। किस प्रकार से? भक्त रूप में अवतरित होकर के, आस्वादक के रूप में वे स्वयं आस्वाद्य है, लेकिन आस्वादक के रूप में
श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में अवतरित होकर के उस रस के परम पराकाष्ठा को भी वे आस्वादन करते हैं। वास्तव में जो रस शब्द है, ये रस शब्द का जो प्रकृतिगत अर्थ है कि जो रस्यते, आस्वाद्यते, जो रस है और जो आस्वादन करता है। आस्वाद्यते इति रसः, रस्यते इति रसः। स्वयं रस स्वरूप होते हुए भी वे आस्वादन करने में परम चतुर है। इसलिए श्री कृष्ण वे आस्वाद्य रस है और रसयति मतलब आस्वादयति इति रसः। वे रस स्वरूप होने पर भी वे रस के आस्वादक है, अर्थात रसिक है, अर्थात परम रसिक शेखर है। इसलिए उस रस के आस्वादनकारी में भी श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमन महाप्रभु श्री गौरांग देव वे रस को जिस पराकाष्ठा में आस्वादन किया और इस जगत के जीवों को शिक्षा दिया, ऐसा आस्वादन कौन करे, कौन किया है, कभी किया है? इसलिए श्री ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि हेन अवतार हवे का होय छे हेन प्रेम परचार, कि आज तक जब से सृष्टि हुआ ऐसे परम कारुण विग्रह की अवतार कभी नहीं हुआ है और ना कभी होगा। ये परम कारुण परम उदार्यमय अवतार में भगवान जिस प्रकार उस प्रेम निर्यास को आस्वादन किया और अपने भक्तों को आस्वादन कराया, आज तक कोई नहीं किया। इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ है। फिर बोलते हैं श्री कृष्ण भैया परम करुण है। कारुण्यता जो है, करुणता जो है, ये उनकी स्वरूप है। जैसे आग का स्वरूप है क्या? उत्तप्त होना, जलाना, तेज। जल का स्वरूप है तरलता, बर्फ का स्वरूप है कठिनता। ठीक उसी प्रकार वे भगवत वस्तु का स्वरूप क्या है? कारुण्यता। वे करुणा के अगाध सागर है। तो वे करुणा के गुण में वशीभूत होकर के वे जीवों के प्रति करुणा करते हैं, जीवों के उद्धार के लिए चेष्टा करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान कि लोक निस्तारिव ईश्वर स्वभाव, लोगों को निस्तार करना, अर्थात ये त्रितापमयी संसार सागर से उद्धार करके उनको उस नित्य अमृतमयी गोलोक धाम में भगवत सेवा में नियोजित कराना ही भगवान का परम इच्छा है। और भैया ये सर्वश्रेष्ठ इच्छा दूसरे किसी साधन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकता। एक ही साधन है, वो है उस राग मार्ग ब्रज के भाव में विभावित होकर के ब्रज के रागिनी गण, ब्रज वृंदावन के वे गोप वधुगण जिस राग मार्ग का अवलंबन करके कृष्ण प्रेम में आप्लावित होकर के श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, बोलते वही राग मार्ग के द्वारा ही वे सर्वश्रेष्ठ साधन, सर्वश्रेष्ठ कल्याण प्राप्त हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण कोई छोटे मोटे वस्तु देते नहीं है। छोटे मोटे वस्तु देने के लिए तो देव देवताओं को नियुक्त करके रखा है ना। अरे भाई, अभी प्रधानमंत्री के पास जाओगे और बोलोगे 10 रुपए जी, मुझे जो है राशन नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री से मिलने गए हो, बोलो मुझे राशन नहीं मिल रहा है, ये तो मूर्खामी है ना। मुझे राशन दिलवा दो,
तो भगवान श्री कृष्ण का उपासना करके यदि आप धर्म अर्थ काम ये वस्तुओं को मांगते हैं, ऐसे कि मोक्ष भी मांगते हैं, तो भगवान यहां तक कहते हैं कि दीयमान न गुणंती, कि यदि मैं देना भी चाहूं मेरे भक्त नहीं लेता है, मेरे से बड़े चतुर है। क्या? सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्यकत्व अप्युत मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, मेरे जैसा रूप, सालोक्य मेरे लोक में वास करना है, मेरे जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, यदि मैं भक्त को देता भी हूं तो भक्त नहीं लेता है। क्यों? किसके बदले? कि बिना मत सेवनम जना, मेरे सेवा के अलावा, मेरे सेवा को छोड़ करके वे तो भैया मुक्ति भी लेना नहीं चाहता। अर्थात मेरे से भी मेरे भक्त बड़े चतुर हैं। इसलिए कृष्ण भक्त अत्यंत चतुर है कि वे छोटे मोटे वस्तु के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए देखो, वे करुणा, ये करुणा भगवान का स्वरूप है, और स्वरूप होने के कारण अलग अलग समय में अलग अलग उपाय के द्वारा ये संसार के बहिर्मुख लोगों का भगवान उद्धार करते हैं, कल्याण करते हैं। जब भगवान अप्रकट रहते हैं तो उस समय में ये वेद पुराण शास्त्र प्रकट करके, और वेद पुराण शास्त्र के रूप में भगवान प्रकट होकर के उनके उपदेश को प्रकट करके उस समय में लोगों का कल्याण करते हैं। जब युगावतार लेने का समय होता है तो युगावतार के समय भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर के, साक्षात अवतीर्ण होकर के कल्याण करते हैं। फिर जब ब्रह्मा का एक कल्प व्यतीत होता है, ब्रह्मा के एक कल्प में स्वयं रूप में भगवान अवतीर्ण होते हैं, कोई अवतार नहीं, स्वयं अवतारी अवतीर्ण होते हैं। ब्रह्मा का एक कल्प में वे स्वयं अवतारी ही अवतीर्ण होकर के ये राग मार्ग का, ब्रज प्रेम मार्ग का भक्ति को प्रचार करते हैं। किस रूप में? बोलते हैं इस औदार्यमय विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस कली के प्रथम चरण में अवतीर्ण होकर के सभी को उस प्रेम में डुबो देते हैं। विचार नहीं करते कि उसका योग्य है अयोग्य है, पात्र अपात्र, कोई विचार नहीं करते। जाति धर्म वर्ण स्त्री पुत्र पुरुष निर्विशेष में सबको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वो ब्रज प्रेम में आप्लावित कर देते हैं। प्रेम भक्ति अकुंठ भाव में सबको प्रदान करते हैं। एक और दूसरा, जीव के हृदय में भगवान तो अंतर्जामी रूप में विराजमान है। अंतर्जामी रूप में जीव के हृदय में जो भगवान विराजमान है उनको चैत्य गुरु बोला जाता है। चैत्य गुरु रूप में, और भगवान इस अतिमर्त्य करुणा के मूर्त विग्रह के रूप में महांत गुरु के रूप में स्वयं प्रकाशित होकर के जीव का उद्धार करने का इच्छा प्रकाश करते हैं, जीव का परम कल्याण करते हैं। ठीक है, ये जो प्रेम रस का निर्यास करना ये भगवान का अपनी खुद की काम है, ये उनका निजी काम है। लेकिन रसिक शेखर कृष्णेर सही कार्य निज, क्योंकि वे रसिक शेखर है, इसलिए जिस प्रकार भ्रमर का क्या काम होता है कि इधर उधर के पुष्पों से मधु संग्रह करना, उसके लिए भ्रमर दूसरे किसी को नियोजित नहीं करता, वो खुद का काम है। इसी प्रकार बोलते हैं ये प्रेम रस निर्यास करना, आस्वादन करना, ये भी वे रसिक शेखर कृष्ण का अपना खुद का काम है, निज कार्य है।
बोलते हैं वे रस का निर्यास आस्वादन करने का जो स्पृहा है, जो इच्छा है, वो तो ये राग मार्ग के भक्ति प्रचार करने से अपने आप हो जाता है। इसलिए जो लोग भक्ति का प्रचार करते हैं, आनुषंगिक रूप से उनके भक्ति का क्रिया उसी में ही हो जाता है। क्या बोलते, यही सब रस निर्यास करीब आस्वादन, यही द्वारे करीब सब भक्तेरे प्रसाद। बोलते ये रस, भगवत रस, प्रेम रस, ब्रज रस में आस्वादन करते करते, अर्थात भक्तों के साथ नाम संकीर्तन करते करते, भक्तों के साथ लीला करते करते मैं तो स्वयं आस्वादन करूंगा ही, साथ ही साथ मेरे सभी भक्तों को भी आस्वादन कराऊंगा। और वृंदावन के ब्रज के जो वो निर्मल राग अनुराग है, उसको यदि कोई भक्त सुनता है तो फिर वो दूसरे किसी मार्ग को नहीं पकड़ता, क्योंकि ब्रजे निर्मल राग सुनी भक्तगण। ब्रज के इस निर्मल राग के विषय में, अनुराग के विषय में गोपियों ने किस प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा किया, इस माध्यम को जानने के उपरांत उनका मन और कहीं नहीं लगता है। राग मार्ग को छोड़ करके ना धर्म में, ना कर्म में, ना दान में, ना पुण्य में, ना तपस्या में, किसी में मन नहीं लगता है। ऐसा है कि राग मार्ग की भक्ति। लेकिन भक्त के हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए रसिक शेखर श्री कृष्ण का कैसा लालसा है। तो बोलते हैं कि ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे मोर नाही प्रीत। भैया ये समस्त संसार मुझे ऐश्वर्य ज्ञान में देखता है, क्या कि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूं, सृष्टि स्थिति प्रलय मेरी इच्छा मात्र से होता है, मैं सबके हृदय में अंतर्जामी रूप में विराजमान हूं, मैं द्वारिकाधीश हूं, मैं गोलोकाधिपति हूं, मैं वैकुंठपति हूं। ये ऐश्वर्य ज्ञान है। तो कहते हैं कि जगत के लोग उस प्रकार मुझे ऐश्वर्य ज्ञान में देखते हैं या भजना करते हैं, लेकिन जहां पर इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान रहता है, वहां पर मेरा जो प्रेम है वो शिथिल हो जाता है, शीतल हो जाता है। क्योंकि वास्तव में होता ही है, क्योंकि वहां इतना अपनापन नहीं होता। भाई राजा है देश का, है? तो राजा को यदि हम लोग घर की बातें कुछ बोलने लगेंगे, या अपना कोई दोस्त है अगर वो बड़ा मंत्री बन गया, तो उसके ऑफिस में जाकर के उसके वैभव को देख करके फिर दोस्ती का बात बोला नहीं जाता है ना, बोला जाता है, संकुचित हो जाता है जो दोस्ती होता है। अरे कैसे बोलूं, वो इतना बड़ा मंत्री बन गया है, इतना बड़ा आईपीएस बन गया, आईएएस में कैसे उसको, अपने गांव में हम लोग वहां खेलते थे, घूमते थे, कैसे बोलूं वो सबके सामने, नहीं हो सकता ना, संकोच हो जाता है। तो इसी प्रकार जगत के लोग भगवान को ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान में देखते हैं, फलस्वरूप उनके महिमा ज्ञान का इतना प्राबल्यता रहता है कि उनके जो आपसी प्रेम है वो संकुचित हो जाता है। और जहां प्रेम संकुचित हो जाता है वहां प्रेम प्राप्त करना असंभव हो जाता है। और जहां पर भैया अपनापन खत्म हो जाता है या अपनापन नहीं रहता है, वहां पर वो प्रेम भी नहीं हो पाता।
अधिकार, एक प्रकार से अधिकार खत्म हो जाता है ऐश्वर्य ज्ञान के रूप में जब देखते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं, अरे मैं ही तुम्हारा परम बांधव हूं, मैं ही तुम्हारा सखा हूं, मैं ही तुम्हारा दोस्त हूं, मैं ही तुम्हारा माता पिता हूं, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। तो इनके साथ कैसा वार्तालाप होना चाहिए? जो सखा है, जो दोस्त है, उसके साथ तो गलबैया में गले में हाथ डाल करके भी घूम सकते हैं। कभी उसके पीठ पे चढ़ जाना, कभी वो अपना पीठ पे चढ़ जाएगा, है ना। और अगर कोई भगवान को माता पिता के रूप में देखता है तो कान पकड़ के डांट भी लगाता है। उल्टा पुल्टा खा लेने से गाल में थप्पड़ मार करके मुंह से निकाल देता है कि बालू खाया तुमने, मिट्टी खाया, है ना। और इससे भी सर्वश्रेष्ठ है बोलते हैं प्रेयसी गण, कांता गण, ब्रज गोपी गण, उनके मन में कोई संकोच नहीं। तो देखिए, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनापन ही नहीं रहता है, अपनत्व ही नहीं रहता है, मदीयता भाव ही नहीं रहता है, तो वहां भी एक दूसरे को सुखी करने का जो एक की क्रिया होता है वो लुप्त हो जाता है। लेकिन जहां पर प्राण दे करके, मन दे करके भगवान का सेवा किया जाता है, शास्त्र में जो नियम है, नियम को धरा रहने दो, वेदों के निषेध को धरा रहने दो, समाज के लोग क्या बोलेंगे वो भी पीछे छोड़ दो। अरे अपने घर में बड़े बड़े सास ससुर है, वो लोग क्या सोचेंगे, उसको भी तिलांजलि दे दो। और सभी प्रकार के संकोच को परित्याग करके केवल भगवत प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में लग जाओ। बोलते वो प्रेम दिन पर दिन बढ़ता रहता है, वहां संकुचित होने का कोई संभावना ही नहीं है। जैसे सुदामा के साथ भगवान श्री कृष्ण का तो बड़े बंधुत्व था, दोनों लेंगुटी लगा करके, लेंगुटिया यार थे दोनों, हैं, एक साथ घूमना फिरना, चलना, लकड़ी लेने जाना, पुष्प लेने जाना, फूल लेने, जो भी, मतलब इतना अच्छा दोस्ती था, एक दूसरे के गलबैया लगाना, कोई संकोच नहीं था। लेकिन समय व्यतीत हुआ, वे विप्र सुदामा जब श्री कृष्ण को देखने के लिए द्वारिका पहुंचे तो उन्होंने अपने बंधु के लिए अपने ये टूटा फूटा कपड़े के कोना में एक मुट्ठी चावल या चिड़ा मान लो वो बांध करके लेके गए हैं। लेकिन द्वारिका पहुंच करके वे भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं, द्वारिकाधीश के ऐश्वर्य को देखते हैं, द्वारिका नगरी को देखते हैं, महिषियों को देखते हैं। तो उनके ऐसे महान ऐश्वर्य को देख करके सुदामा विप्र वो चावल को निकाल करके देने में संकोच कर रहे हैं। एक दिन समझा था निसंकोच एक दूसरे को देख के खिला देते थे, लेकिन आज वे वैभव को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके उनका साहस नहीं हो रहा है। भाई भाई तो इनके सामने ये चूड़ा में कैसे निकाल करके दूं? चलो अपने सखा कृष्णा अगर अलग अकेले होता फिर भी दे देता, ये रानियां यहाँ देख रही है, सब महिषियां देख रही है, मैं कैसे निकाल करके दूं? वहां ऐश्वर्य देखा, इसलिए उनका प्रेम शिथिल हो गया। पहले जैसे होता, अरे कन्हैया ले ले भैया, देख तेरे लिए कछु लेके आ जाओ, खा ले। कन्हैया अरे लाला ये सूखा चूड़ा, तू मुंह खोल, उसके मोड़े पे घुसा के खीर खवा देगो। ऐसे इतना प्रेम, कोई संकोच नहीं। देखो जब कंस का वध हुआ
श्री कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव को देखने के लिए या उनको कारामुक्त करने के लिए वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर के देवकी वसुदेव के चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अरे माता पिता है। तब देवकी वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय में, उनके जन्म लीला के समय में जो ऐश्वर्य देखा था कि भगवान वहां कैसे प्रकट हुए थे, शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज मूर्ति धारण करके भगवान देवकी वसुदेव के सम्मुख कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। तो आज वे कृष्णा उनके सम्मुख है, कृष्ण बलराम प्रणाम कर रहे हैं, उनके चरणों प्रणिपात हो रहे हैं। अरे इतना सालों बाद तुम्हारा पुत्र तुम्हारे सम्मुख आया, उसको गले लगा लो, उसको माथे को चूम लो। लेकिन उनको वही ऐश्वर्य ज्ञान याद आ गया, अरे ये तो शंख चक्र गदा पद्मधारी स्वयं नारायण है। तो वहां जो प्रेम होना चाहिए था वो प्रेम भी वहां शिथिल हो गया, उनके वात्सल्य वहां संकुचित हो गया। श्री कृष्ण बलराम को अपने गले लगाने में वे शंकित हो गए कि कैसे लगा सकते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण ऐसे ही हंसी मजाक में रुक्मिणी देवी को कहते हैं कि देवी देखो, जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, कितने बड़े बड़े पराक्रमी राजा तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते थे, हैं? तुमने उन लोगों को छोड़ के मेरे साथ भाग के आ गया, अच्छा नहीं किया। रुक्मिणी देवी कहती है, प्रभु भगाया तो आपने, हैं? श्री कृष्ण कहते तुमने अगर लेटर नहीं भेजा, तो लव लेटर नहीं भेजाता था तो मैं तुमको क्या भगाने जाता, हैं? तो देखो वहां पर क्या है, रुक्मिणी देवी समझ गए कि ये तो आत्माराम है, और इस प्रकार के आत्माराम कि उनको स्त्री पुत्र ये यदुवंश किसी की जरूरत नहीं है, सबके प्रति अनासक्त है। तो रुक्मिणी देवी मन मन में सोचते, अरे ये तो इस प्रकार आत्माराम पुरुष है, ये कभी भी मुझे छोड़ के जा सकता है, कभी भी मुझे छोड़ के या मुझे छाड़ पत्र दे सकता है। ऐसा वे श्री कृष्ण सिंहासन में विराजमान है और रुक्मिणी देवी उनको हवा कर रही है पंखा में। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान उनके दिमाग में घुसा, ऐसे ही वे व्यंजन हवा करने वाला पंखा कप नीचे गिर गया और वे बेहोश होकर के, जैसे केले का वृक्ष काटने से एकदम धड़म से गिर पड़ती है, उस प्रकार वे बेहोश होकर गिर पड़ी। क्यों? एक तो वहां भय था कि श्री कृष्ण तो ये परम ब्रह्म है, परमेश्वर है और आत्माराम है, कभी भी मुझे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो भैया निर्मोही है, इसका कोई मोह नहीं है पत्नी पुत्र में। और इसको सोच सोच करके मैं इतना दुखी हो गई कि भूल गई, अरे नहीं नहीं, इनके साथ मेरा विवाह हुआ है, वो मेरे कांता है, वो मेरे स्वामी है, वो भूल गई। जैसे ही भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान उनके माथा में आया, ऐसे ही वे बेहोश हो गिर गए। यही है। लेकिन कहते हैं इस प्रकार ऐश्वर्य ज्ञान के द्वारा जो प्रेम रस का आस्वादन है या भगवत भक्ति का जो क्रिया है, उसी से भगवान उस प्रकार प्रसन्न नहीं होते जितना प्रसन्न भगवान क्या चाहते हैं। वे तो इस प्रकार प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, श्री कृष्ण इस प्रकार के सेवा प्राप्त करना चाहते हैं कि जिससे कि वो प्रेम करने वाला के अधीन हो जाए।
प्रेम वाला करने वाला से अधीन हो जाए। इसलिए तो भगवान कहते अहम भक्त पराधीन। और भक्त के अधीन होने में, ऐसे प्रेमिक जनों के अधीन रहने में जो उनको आनंद की प्राप्ति होता, वहां भले ही 16,108 महिषियां हैं, ऐसे आनंद की, ऐसे रस की प्राप्ति नहीं होती। भले ही प्रेमिक भक्त, उसके पास कुछ नहीं है, उसको बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है, रखने के लिए कोई घर नहीं है, बोलते अरे बाबा मुझे पेड़ के नीचे रख दियो, लेकिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। खावे को सूखा रोटी खिला दियो, लेकिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अब लाला ठंडी में कैसे करोगे? कोई बात नहीं, तू जैसे ठंडी में रहवे, तेरे साथ कंबल में घुस जावेगो। अब भगत बोलता कंबल कहां से लाऊं? कोई बात है, तू जो उड़ता है वही मैं उड़ के सो जाऊंगा। ऐसा अधीनता में उनको परम आनंद है। तो भगवान इस प्रकार के प्रेम चाहते हैं, वे भक्त के अधीन होकर के उस भक्त के प्रेम रस को आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए भगवान केवल भक्ति के द्वारा ही वशीभूत होते हैं, कर्म के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, केवल भक्ति के द्वारा। इसलिए श्रुति इस बात को स्पष्ट रूप से वर्णना करती है कि भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति रेवेनम दर्शयति, भक्ति वशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। कि भक्ति ही ऐसा माध्यम है कि उस भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति होती है। वे भक्ति ही भगवत दर्शन कराती है। वे भक्ति के भगवान वश में रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति वश पुरुष है। देखिए क्या बोलते हैं, जो भक्त भगवान के प्रेम में रसान्वित होकर के, या जिस भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई भी ऐश्वर्य ज्ञान नहीं है, केवल भगवान के प्रति अपना भाव है, मेरे सखा है, मेरे पुत्र है, मेरे कांता है, इस प्रकार का शुद्ध भक्ति जहां पर है, बोलते वहां पर श्री कृष्ण को कोई व्यक्ति यदि अपने समान भी समझे, अरे तू भी तो नंद का छोरा है, मैं क्या कम क्यों हूं? तेरे बाबा के घर में 9 लाख गाय है, तो मेरे बाबा के घर में भी कम है, हैं? चल गिरिराज जी तूने उठाया, हमने सहायता नहीं करता तो उठा सकता है। मतलब भले ही वे श्री कृष्ण को अपना अपने समता में समझे, या अपने से हीन भी समझे, अपने से छोटा भी समझे। जैसे पुत्र, किसका पुत्र है? नंद बाबा कहते हैं लाला देख वहां पर आंगन में मेरे खड़ाऊ पड़ा है, ले उठा के ले आ। कन्हैया जाकर के नंद बाबा के खड़ाऊ को उठा करके सिर में रख करके ले आते। हाँ सस के बाबा ले आयो ले आयो ले आयो। कैसा देखो सखा, खेलते खेलते यदि कन्हैया हार जाता है, बोलते भैया आप कंधे में बिठा ले मुझे। भगवान के कंधे पे बैठ करके श्री कृष्ण के कंधे पे बैठ करके उनके सखा घूम रहे हैं। या कोई श्री कृष्ण को अपने प्राणपति के रूप में वर्ण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, तो बोलते हैं पुत्र के रूप में, सखा के रूप में, या प्राणपति के रूप में, या भगवान की सम के रूप में, या भगवान को अपने से हीन के रूप में भी यदि कोई भगवान का अधीन होकर के सेवा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तो भैया उसके अधीन हो जाता हूं। क्या?
उसके अधीन हो जाता हूं। तो कल हम लोगों ने क्या श्रवण किया था कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विकृणति स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इनमें इतना अधिक भक्त वत्सलता है कि उसी समय से अद्वैताचार्य जी ने नित्य प्रति एक तुलसी का दल, तुलसी का पत्ता और एक चुल्लू भर जल भगवान को गंगा जी में जाकर के अर्पण करने लगे। प्रतिज्ञा था अद्वैताचार्य जी का कि कैसे भी हो मैं भगवान को अवतीर्ण करा करके ही रहूंगा। यदि भगवान अवतीर्ण नहीं हुए तो मैं स्वयं अपने हस्त में चक्र धारण करके इन सब पापियों का नाश करूंगा। और ऐसी तीव्र प्रतिज्ञा, तीव्र आराधना, भैया भगवान के सिंहासन हिला दिया। और भगवान ऐसे भक्त के इच्छा को पूरा ना कर ऐसे हो सकता है? तो ऐसे भक्त के इच्छा को पूर्ण करने के लिए वे श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होने के लिए विचार करने लगे। क्या विचार करते हैं? चलो अवतरित तो होऊंगा, लेकिन किस रूप में अवतरित हूं? सत्य में, त्रेता में, द्वापर में अवतरित होकर के मैंने तो बहुत से भक्त विरोधी असुरों का विनाश किया है ना? बहुत से असुरों का मैंने विनाश किया है जिन्होंने मेरे भक्तों के साथ अन्याय किया। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। तो देखो उन युगों में ऐसे जो असुर प्रवृत्ति के लोग थे, सत्य में हो या त्रेता में हो, द्वापर में हो, बहुत कम थे, बहुत कम असुर थे। परंतु भैया इस कलि युग में तो ऐसे आसुरिक भावापन्न और भक्ति विरोधी लोगों का आप गणना भी नहीं कर सकते। इतना असुर है इस कलि युग में। यदि मैं चक्र लेकर के इन पापियों का संहार करूं तो सृष्टि खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहां भक्त बहुत कम है और असुर प्रवृत्ति के लोग। यदि चक्र से इन पापियों का, इन कलिजुग के असुरों का वध करना प्रारंभ करूं तो भैया सृष्टि में रहेगा ही कौन, समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं इस युग में अवतार होऊंगा, लेकिन मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा। यहां किसी को भी अस्त्र के द्वारा संहार नहीं करूंगा। तो फिर प्रभु इतना असुर हो गए कलियुग में, इतना पापी हो गए कलियुग में, इतना भक्त विरोधी हो गए कलियुग में, उनका संहार कैसे होगा? तो भगवान सोचते हैं कि भैया इस अवतार में मेरा एकमात्र अस्त्र होगा, वो है हरिनाम। हरिनाम और केवल हरिनाम। दूसरे दूसरे अवतारों में मैंने चक्र के द्वारा असुरों का संहार किया, परंतु इस कलियुग में वे हरिनाम रूपी अस्त्र के द्वारा उन असुरों को नहीं, बल्कि उन लोगों की जो आसुरिक प्रवृत्ति है, उस आसुरिक प्रवृत्ति को जड़ से नष्ट कर दूंगा और उन सब के चित्त को एकदम शुद्ध करके, पवित्र करके अपने नाम के माध्यम से उनको मैं प्रेम प्रदान करूंगा। लेकिन वो प्रेम कैसा है? बोलते यही प्रेम ही सच्चिदानंद भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण के अवतरित होने का मुख्य कारण है। कि ये प्रेम क्या है? श्री राधा यहां प्रणय महिमा कीदृशवान एवा स्वाद्यो यनाद भूत मधुरिमा कीदृशवामदीयः सौख्यं चास्य मदनुभवतः कीदृशं वेत्ति लोभाद तद्भावाद्यः समजनि
सची गर्भ सिंधु अरिंदो। एक बार क्या हुआ, ब्रज लीला के समय में ही यहाँ प्रेम सरोवर है, बरसानानंद गांव के मध्य में प्रेम सरोवर है। वहाँ दोनों बैठे हुए हैं, श्री राधा और श्री कृष्ण। उसी समय एक भ्रमर आया और श्री राधा रानी के चरणों में मंडराने लगा। अब भैया काला भ्रमर है, इतना जोर से गुंजार कर रहा है। राधा रानी तो भयभीत हो गई, डर गई। डर करके अपने पास में खड़े मधुमंगल को वे कहते हैं, मधुमंगल देख ये भ्रमर, इसको तू दूर भगा दे। मधुमंगल क्या करते हैं, एक लाठी लेते हैं और उस भ्रमर को दूर भगा करके आते हैं और वहीं से वापिस आकर के श्रीमती राधा रानी से कहते हैं कि मैंने उस मधुसूदन को दूर भगा दिया, क्योंकि भ्रमर का नाम भी मधुसूदन है, वो भी मधु का आहरण करता है, हैं? और इतना दूर भगाया वे मधुसूदन को कि वे दोबारा कभी वापिस नहीं आएगा। अब भाई भ्रमर का नाम भी मधुसूदन है, क्योंकि वे मधु मतलब शहद का आहरण करता है, और श्री कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है। क्यों? क्योंकि वे भक्तों के प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करते हैं, इसलिए इनका नाम भी मधुसूदन है। इसलिए मधुसूदन चला गया। श्रीमती राधा रानी ये सुन करके क्या समझे कि ये मधुसूदन, कृष्ण मधुसूदन अर्थात कृष्ण मुझे छोड़ करके चले गए। और मधुमंगल क्या कहा कि कभी वापिस नहीं आएगा, दूर भगा दिया और कभी वापिस नहीं आएगा। हा मधुसूदन बोलते बोलते राधा जी मूर्छित होकर के वहीं श्री कृष्ण के पास में बैठी बैठी मूर्छित होकर के श्री कृष्ण के ही गोद में गिर पड़ती है। श्री कृष्ण देखते हैं, अरे मैं स्वयं यहां बैठा हूं, अरे वे मूर्छित होकर के मेरे कोल में गिरी है और सोच रही कि मैं चला गया, मैं इनके पास हूं, फिर भी ये सोच रहे कि मैं दूर चला गया। और केवल यही सुनकर के अचेत हो गया कि मधुसूदन चला गया। श्री कृष्ण सोचते हैं, मुझे तो कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैं भी तो श्री राधा जी से अथाह प्रेम करता हूं। इसलिए इनके हृदय में मेरे प्रति ऐसा कौन सा प्रेम है कि मैं यहां बैठा हूं, केवल मेरे नाम सुन करके कि वो चला गया, वो मूर्छित हो गई, मैं तो कभी होता नहीं इसे। तो राधा जी के हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम का जरूर कुछ विशेषता है, जरूर कुछ विशेष चमत्कारिता है। यदि मैं किसी प्रकार से श्री राधा जी के इसी प्रेम को आस्वादन कर सकूं, अनुभव कर सकूं, तब पता चलेगा। इस प्रकार बोलते श्रीमती राधा जी के प्रेम को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में ये 3 इच्छा होती है। कौन सी? कि वे श्री राधा जी के प्रेम, वो प्रेम की महिमा कैसी है, और मेरे ये जो माधुर्यता है, मेरे ये जो मधुरिमा है, जिसको श्रीमती राधा रानी हमेशा आस्वादन करती है, वो मेरे मधुरिमा कैसी है, और मेरे मधुरिमा का आस्वादन करके राधा जी को ऐसा कौन से आनंद की प्राप्ति होती है जिससे वे हमेशा प्रफुल्लित रहती है। तो ब्रज लीला में, वृंदावन के लीला में श्री कृष्ण के ये 3 प्रकार के इच्छा जो है पूरा नहीं हो पाया था, अपूर्ण रह गया था। अभी उसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वे नंदन श्री कृष्ण श्री राधिका जी के हृदय के भाव और उनके अंग के कांति को स्वीकार करके कलिजुग पावन अवतार सचिनंदन श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में वे अवतरित होते हैं। इसलिए वे रसिक शेखर कृष्ण परम करुण है। और उनसे भी बोलते वो जो प्रेम रस का आस्वादन करने या राग मार्ग युक्त भक्ति का प्रचार करने के लिए वे अवतरित होते हैं। बोलते वे परम करुणता से, परम औदर्यता पूर्ण करुणता से परिपूर्ण होकर के श्रीमन महाप्रभु अवतरित होते हैं। अर्थात परम करुणता से भी और अधिक श्रेष्ठ कारुण्यता, जो कि औदार्य से परिपूर्ण है। कोई विचार नहीं कि जो भी आए उनके शरण में उसी को उस प्रेम में डुबो दो, ऐसा औदार्यता श्रीमन महाप्रभु। अभी परसों वे अवतरित होंगे, हम उनके अवतरित के लीला भी सब श्रवण करेंगे। आगे का विषय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भी वच पतितानम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।